नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार ग्रहों के सुबह सुफल विचार संख्या 13 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो है शनि की बात करेंगे कि शनि अपने 12 भाव कुंडली के 12 भाव में अपने क्या फल देगा। तो आइए देखते हैं कि शनि के स्वतंत्र कारकत्वों का फल हमें कैसे मिलता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। शनि जी का जो स्वतंत्र कारकत्व है जड़ता, एक इसका स्वतंत्र कारकत्व है। आप ठीक है। दूसरा इसका अवरोध, कार्यों की गति को धीमी कर देना, अवरोध उत्पन्न होना। दुख, रोग का कारक होता है, दुख का कारक होता है, विकलांगता का कारक होता है, एकांत प्रिय होने का कारक होता है या एकांतवास का कारक होता है, यह परिश्रम का कारक होता है और निम्न वर्ग के का नेतृत्व करता है, यानी नेता होता है, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी का ये कारक होता है। लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान देनी बात होती है कि सूर्य जो है सब नैसर्गिक रूप से सबसे बली ग्रह होता है। नैसर्गिक बल आप देखेंगे सबसे ज्यादा बलवान सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद शुक्र, उसके बाद गुरु, उसके बाद बुध, उसके बाद मंगल और सबसे कमजोर ग्रह होता है शनि। शनि नैसर्गिक रूप से बाकी के ग्रहों से कमजोर ग्रह में आता है। ठीक, तो यह हम जो है भली भांति जानते हैं। अब हम यह बता देना चाहते हैं कि ग्रह, ठीक है, यदि मान लीजिए कि लग्न में बैठा हुआ है शनि, ठीक, तो अब कहने का मतलब हो वह केंद्र में है तो हम उसे बली मानेंगे। तो हमको क्या है कि जड़ता, अवरोध, दुख, रोग, विकलांगता, एकांत प्रिय, परिश्रम और निम्न वर्ग का नेतृत्व, इन सब के जो है फल को अच्छा बताना चाहिए। परंतु ऐसा यहां नहीं है। शनि के बारे में विशेष कि शनि सबसे कमजोर ग्रह है, अगर वह केंद्र में आया भी तो बहुत अच्छा परिणाम, ठीक है, कि इनके की दुख की जगह बहुत सुख देने लगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। वह सामान्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि ठीक ठीक फल देगा, यह से लग्न में उपस्थित होने पे, ठीक, या केंद्र में उपस्थित होने पे वह बहुत ज्यादा बली नहीं। हाँ, त्रिकोण में कुछ बल उसको ज्यादा माना जा सकता है, लेकिन ठीक है, चूंकि सामान्य प्रकृति की बड़ी कमजोर है, इस कारण से केंद्र में भी हम उसे बली नहीं मानेंगे। बली तब मानेंगे जब उसे कोई शुभ दृष्टि, गुरु की, शुक्र की, चंद्रमा की, इनकी शुभ दृष्टि, शुभ युक्ति हो तो हम उसको बली मान लेंगे और नवमांश उसकी अच्छी हो तो। लेकिन विशेषता शनि जो है सामान्य ही हम फल को लेके चलेंगे। अर्थात अगर लग्न में शनि बैठा हुआ है और यह 10, 11, 7 उच्च राशि, स्वराशि का बैठा हुआ तो बहुत अच्छे परिणाम देगा। वह बहुत अच्छा नेतृत्व करेगा, वह एक राजा के समान होगा और उसमें जो है जड़ता के, अवरोधता की, दुख की इस प्रवृत्ति को कम हो जाएगा। लेकिन वह अन्य जो है राशियों में होगा तो उसके फल जो है सामान्य रूप से जड़ता तो उसमें होगी, चाहे इन तीनों को छोड़कर किसी राशि का हो, ठीक है। थोड़ी जड़ता होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, इस पर डिपेंड करता है। अवरोध, थोड़े कामों में उसके कार्य धीमे धीमे होंगे, कुछ दुख परेशानी दौड़ भाग लगा रहेगा, कुछ रोग भी हो सकता है अगर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि वगैरह ना हो, ठीक है। विकलांगता का कारक भी हो सकता है अगर उस पर अशुभ दृष्टियां हो, अशुभ युति है लोगों ग्रहों की, और वह परिश्रमी भी होगा। सामान्य तौर पे यह लग्न में बैठा हुआ यही फल देगा। लेकिन लग्न में बैठा हुआ 10, 11, 7 और 9, 12, ठीक है, इनमें 9, 12 इसलिए कि सरावली में कहा गया है कि 9, 12 धनु और मीन राशियों में भी शनि अच्छा फल देता है, ऐसा कहा गया है। तो हम यह मान सकते हैं कि शनि जो है इन राशियों में, जो 1, 2, 3, 4, 5 राशियों में तो सही परिणाम देगा, बाकी राशियों में सामान्य रूप से फल देगा। कुछ न कुछ जड़ता, कुछ न कुछ अवरोध उसके जीवन में करेगा और जरूरत से ज्यादा वह थोड़ा परिश्रम भी करेगा, परिश्रमी भी होगा। वह आलस, जड़ता में आलस्य भी उसके अंदर होगा ही होगा। अब मान लीजिए द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव का क्रम नीचे से है, ठीक है, बली होने का, ठीक है, हमने बताया पहले के एपिसोड में, ठीक है। तो इसे कमजोर लगभग मानिए तो यहाँ पे द्वितीय भाव में जाएगा तो इन सब कारकत्वों में बहुत कम वृद्धि, बहुत कम सारे परिणाम आपको शनि के मिलेंगे। और लेकिन उसके साथ वह धनहीन होगा, कुटुंबहीन होगा, वाणी उसकी हमसे वाणी उसकी अच्छी नहीं होगी, वह झूठ बोल सकता है, शिक्षा में व्यवधान आएगा, खान पान में दिक्कत आएगी, चेहरे पे उसका चेहरा कुरूप हो सकता है।
तृतीय भाव में जाएगा, चूंकि तृतीय भाव में जो पापी ग्रह, क्रूर ग्रह होते हैं वो अच्छे परिणाम देते हैं, तो कुछ चीज़ें तो अच्छी होगी, ठीक है। जैसे कि वह पराक्रम में अच्छा होगा, वह कला में अच्छा होगा, अर्थात जैसे उसमें जो है मान लीजिए किसी यंत्र पे काम करते हैं, मशीनों का कार्य करते हैं, ठीक है, नाई का कार्य करते हैं, ठीक है, इन सब जो काम करते हैं तो उसके लिए अच्छा होगा, ठीक है। पराक्रम में तो मैंने कहा कि सबसे कमजोर ग्रह है, इसलिए बहुत ज़्यादा पराक्रमी नहीं होगा, बहुत लड़ाकू नहीं होगा, आलस्य उसके अंदर होगा, जड़ता उसके अंदर थोड़ी सी होगी, भाई के लिए नुकसान करेगा। अब चतुर्थ भाव में बैठा तो मातृहीन, भूमिहीन, वाहनहीन, सुखहीन, जनताहीन, और इसके जो है बहुत सामान्य परिणाम, अच्छे परिणाम नहीं सामान्य परिणाम कहे जाएंगे इन कारकत्वों के। इसी ढंग से पंचम में बैठा तो बुद्धि तो जड़ता आएगी, लेकिन फिर भी जो है संतान के थोड़ा सा डिले होगा, देरी होगा, बुद्धि में बातों को वो देर से समझेगा, ठीक है। वार्ता में वह देर से सफल होगा, बहुत कई वार्ताओं की बात करेगा, वह चिंता ज्यादा करेगा, चिंतन किसी बात पे करता रहेगा, रिजल्ट निकालने में थोड़ी सी देरी होगी, ठीक है। तो यह जो है, यह मैंने कहा कि सामान्य तरीके का फल इसको यहाँ पे भी होगा, ठीक है। लेकिन बुरा नहीं होगा, ऐसा कह सकते हैं, बहुत बुरा नहीं होगा, ठीक है। अब आया छठे भाव में वह, ठीक है, या रोग, ऋण, कर्जा, इन सब चीजों को होगा, लेकिन चूंकि जो है इसके कार्यकर्तों के अच्छे परिणाम मिलेंगे, इस कार्यकर्तों में उसके जो है कमी आएगी, उसके अंदर उदारता आएगी, लड़ने की क्षमता आएगी, कंपटीशन में अच्छा करेगा, लड़ाई झगड़े में अच्छा कर जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें अच्छा करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। रोग, ऋण, शत्रु होंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा कर जाएगा, क्योंकि इन कार्यकर्तों के फल जो सामान्य से थोड़ा अच्छा मिलेगा, ठीक। अब सातवें भाव में बैठा तो शादी डिले होगी, सहयोगी उसको कम नहीं मिलेंगे, रोजमर्रा के कार्यों में तो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, भोग विलास की वस्तु, बहुत भोग विलासी एकांत प्रिय हो सकता है, लंबी यात्राओं में दिक्कत आ सकती है, ऐसी चीज़ें आएगी, क्योंकि वह क्रूर ग्रह है तो सप्तम के भाव को फल को खराब करेगा और अपने भाव को बहुत सामान्य फल देगा, अपने कार्यकर्ताओं का बहुत सामान्य फल देगा। अष्टम में जाएगा, अष्टम का नुकसान करेगा, हाँ आय की थोड़ी वृद्धि करेगा, लेकिन गुप्त ज्ञान, गुप्त ध्यान, अनुसंधान, इन सब चीजों में उसको दिक्कत आएगी, ठीक है। ये तो अष्टम के भाव को, फलों को न्यून करेगा और अपने भाव के कार्यकर्ताओं का भी न्यून करेगा, मतलब दुख, परेशानी, अवरोध अष्टम में बैठा हुआ शनि बहुत देता है। 9 में बैठा हुआ जो पिता के लिए थोड़ा सा नुकसान करेगा, धर्म में मन नहीं लगेगा, यात्रा की अच्छी नहीं होगी, लेकिन जब इस पे गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो ये बहुत सारी ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो जातक सन्यासी, संन्यास, बहुत ज्यादा धर्म में मन लगना, तपस्वी ऐसा बन सकता है, ठीक है। अब दसम भाव में क्या, दसम भाव का शनि ठीक कहलाएगा, 3, 6, 10 और 11 का भाव शनि सही कहलाता है। या वह बहुत परिश्रमी होगा, परिश्रम करके कार्य करेगा, ठीक है, प्रसिद्धि हासिल करेगा, स्वतंत्र कार्य भी कर सकता है, ठीक है। तो और उत्तम व्यवसाय करेगा, ऐसा कह सकते हैं। 11वें भाव बैठा, आय में वृद्धि बहुत धीमे धीमे होगा, ठीक है, और कुछ बड़े भाई का नुकसान कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसके क्या नाम है, स्वतंत्र कार्यकर्ताओं का कुछ परिणाम सामान्य से अच्छा मिलेगा। 12 भाव में गया, सामान्य जो स्वतंत्र कार्यकर्ताओं के फल बिल्कुल खराब मिलेंगे और व्यय इसका गलत जगह होगा, ठीक है, हॉस्पिटल में जा सकता है, रोग हो सकता है, ऋण हो सकता है, नशा कर सकता है, व्यक्ति झूठ बोल सकता है, बहुत सारी इसको जो है परेशानियां इसको यहाँ आएगी। तो कहने का मतलब है 3, 6, 10, 11 में शनि के परिणाम जो है स्वतंत्र कार्यकर्ताओं के कुछ सामान्य से, ठीक है, थोड़ा अच्छे, और केंद्र में बैठे हुए शनि सामान्य परिणाम देगा और त्रिकोण में बैठा हुआ सामान्य से कुछ अच्छा देगा, और 6, 8 और 12 बैठा हुआ बहुत बेकार रिजल्ट देगा। और बाकी जगह जहां बैठता है वहां उन भाव की हानि करता है, जो भाव के जो फल है उनको सबको न्यून करने की कोशिश करेगा, केवल 3, 6, 11 को थोड़ा छोड़ के, ठीक। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, दूसरे ग्रह को लेकर आप सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए, धन्यवाद।